उलूपी, नदी की ममता और समझदारी। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत की एक ऐसी अनूठी पात्र की जो शायद अक्सर ध्यान में न आए, लेकिन उसकी भूमिका कहानी में बेहद खास है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं उलूपी, अर्जुन और बभ्रुवाहन। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे ममता, समझदारी और दया से रिश्ते बनते हैं, जख्म भरते हैं और युद्ध के बाद भी शांति कायम होती है। तो सबसे पहले उलूपी कौन थी? उलूपी नागलोक की राजकुमारी थी। नागलोक वो रहस्यमय नदी के नीचे का राज्य जहां नाग सांप के रूप में रहने वाले देवता और प्राणी रहते थे। उलूपी की खासियत थी उसकी गहरी समझ और उसकी ममता, जो एक मां के रूप में भी सामने आई। वो अर्जुन की दूसरी पत्नी थी और उनसे उसका बेटा बभ्रुवाहन हुआ। अर्जुन, जो पांडवों के महान योद्धा थे, अपने साहस और धर्म के लिए जाने जाते थे। उनकी यात्रा में उलूपी का प्रवेश इस तरह हुआ कि एक दिन अर्जुन जब जंगल में तपस्या कर रहे थे तो उलूपी ने उन्हें नदी के जल में डूबने से बचाया। उनकी दोस्ती और बाद में शादी ने दो अलग अलग लोकों, मानव और नागलोक को जोड़ा। अब आते हैं कहानी के उस समय पर जब अर्जुन युद्ध के बाद कई कठिनाइयों से गुजर रहे थे। एक दिन बभ्रुवाहन, जो उलूपी और अर्जुन का बेटा था, ने अपने पिता से लड़ाई कर दी। ये लड़ाई इतनी गंभीर थी कि अर्जुन गंभीर रूप से घायल हो गए। अब इस मोड़ पर उलूपी की भूमिका आती है, जो न केवल एक मां के रूप में बल्कि एक दयालु और समझदार रानी के रूप में सामने आई। उलूपी के पास एक दुर्लभ रत्न था जिसे नाग रत्न कहा जाता था। ये रत्न उस समय की सबसे बड़ी दवा थी जो घावों और बीमारियों को ठीक करने में सक्षम थी। उलूपी ने अपने बेटे बभ्रुवाहन को समझाया कि पिता के साथ लड़ाई करना ठीक नहीं, क्योंकि वे परिवार के बंधन हैं। उसने बभ्रुवाहन को दया और ममता की महत्ता बताई, जो लड़ाई की आग को बुझा सकती है। अपने बेटे की आंखों में दया और समझदारी जगाने के बाद उलूपी ने अर्जुन को वो रत्न दिया। इस रत्न की शक्ति से अर्जुन के सारे घाव भर गए और वे फिर से स्वस्थ हो गए। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहली बात, महिलाओं की भूमिका केवल घर संभालने की नहीं, बल्कि वे समाज में शांति और समझदारी के दूत भी होती हैं। उलूपी ने अपनी ममता और ज्ञान से दो राज्यों, मानव और नागलोक के बीच पुल बनाया। ये पुल सिर्फ भौतिक नहीं था, बल्कि भावनाओं और रिश्तों का था। दूसरी बात, कभी कभी दया और क्षमा से भी बड़ी कोई ताकत नहीं होती। भले ही बभ्रुवाहन ने अपने पिता से लड़ाई की, लेकिन उलूपी की समझदारी ने उस लड़ाई को खत्म कर दिया और एक नई शुरुआत की राह दिखाई। तीसरी बात, हर रिश्ते में संघर्ष हो सकता है, लेकिन उसकी मरम्मत भी ममता और समझ से ही संभव है। उलूपी ने न केवल अपने बेटे को बल्कि पूरे परिवार को जोड़कर दिखाया कि कैसे एक मां की ममता सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी मुश्किल वक्त से गुजरे, उलूपी की कहानी याद रखिए कि समझदारी, दया और ममता से हम किसी भी जटिल स्थिति को सुलझा सकते हैं। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि जब हम अपने भीतर की नदी, जैसे उलूपी की नदी की गहराई को समझते हैं, तभी हम सच्चे मायने में दूसरों की मदद कर पाते हैं। आज की इस कहानी से हम सीखते हैं कि इतिहास और पौराणिक कथाएं सिर्फ लड़ाइयों और वीरता की बातें नहीं करती, बल्कि वे हमें जीवन के गहरे सबक भी देती हैं। उलूपी का पात्र हमें ये सिखाता है कि हर मां में एक हीरो छुपा होता है, जो अपने प्यार और समझ से दुनिया बदल सकता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए महाभारत, समय से परे कहानियां। धन्यवाद।